गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभिलाष शर्मा एजुके प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ आरक्षक की लिखित परीक्षा होने वाली है। इस हेतु दोस्तों हमने आपके लिए पिछले 6 महीने के छत्तीसगढ़ तथा इंडिया के करंट अफेयर्स लाया है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिए। 100% क्वेश्चन करंट अफेयर के easy आएंगे। तो हम देरी देरी किए बिना अपने करंट अफेयर के क्लास की ओर चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो खरीफ विपणन मूल्य वर्ष 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें पहले था खाद्य सामान्य के लिए 2300 रुपया। खाद्य सामान्य के लिए कितना था? 2300 रुपया। अब उसका रेट कितना कर दिया? 2360। ठीक है दोस्तों, बढ़ोतरी कितनी हुई है? 59 रुपया। इसी प्रकार से धान ग्रेड ए का मूल्य था पहले 2320 रुपया, अब कितना कर दिया है? 2389 रुपया। इसमें भी वृद्धि कितनी है दोस्तों? 59 रुपया। दोस्तों अगर वृद्धि पूछता है तो ये लिख देंगे। नया मूल्य पूछता है 2025-26 के लिए, तो धान सामान्य के लिए ये होगा और धान ग्रेड ए के लिए ये होगा। अगर 2024-25 के लिए पूछता है तो रेट ये होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट 2025 आया है और इसे लाने इसको जारी कौन करता है दोस्तों? यूएनडीपी द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है? आइसलैंड को मिला है। इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है? आइसलैंड को मिला है। और दूसरा और भारत को कौन सा स्थान मिला है? 130वां। ठीक है दोस्तों, भारत को 130वां स्थान मिला है और आइसलैंड को कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान। ठीक है। 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 के बीच में आयोजित हुआ है कौन सा? चैंपियन ट्रॉफी। तो दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी जो है 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 के बीच में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित? इसे पाकिस्तान और दुबई में यहाँ खेला गया है। कहाँ आयोजित हुआ है? पाकिस्तान एवं दुबई में। पाकिस्तान में खेला जाना था लेकिन भारत ने इसमें आपत्ति दर्ज करी थी, तो ये खेल कहाँ हुआ था? दुबई में। ठीक है। ये जीता कौन है दोस्तों? भारत तीसरी बार जीता है और न्यूजीलैंड इसका उपविजेता था। इससे पहले भारत 2002, 2013, 2025 में जीत चुका है दोस्तों। होने वाला था पाकिस्तान में लेकिन भारत की आपत्ति के बाद ये हुआ था दुबई में। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद विमान हादसा। अहमदाबाद विमान हादसा दोस्तों, अहमदाबाद विमान हादसा। सबसे पहले तो ये इसमें ये एक ही चीज इंपॉर्टेंट हो सकता है कि विमान का नाम क्या था। तो विमान का नाम था एयर इंडिया 171 बोइंग 787। ठीक है दोस्तों, इसमें एक व्यक्ति जो है सिर्फ सभी की मृत्यु हो गई थी, एक ही व्यक्ति जो है विश्वास कुमार प्रवेश जिंदा बचे थे। ठीक है दोस्तों, विमान का नाम क्या था? एयर इंडिया 171 बोइंग 787 अहमदाबाद विमान हादसा। ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को, 22 अप्रैल 2025 को, ये डेट याद रखना दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों के द्वारा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम, ठीक है, कहाँ हुआ था दोस्तों? पहलगाम के बैसरन घाटी। ठीक है, कहाँ हुआ था? पहलगाम के बैसरन घाटी में निर्दोष पर्यटकों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ था? पहलगाम के बैसरन घाटी में। ठीक है, इसका ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया गया था? 6 से 7 मई को। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया गया था? 6 से 7 मई को। हमला कब हुआ था? 22 अप्रैल को। ऑपरेशन सिंदूर कहाँ चलाया गया था? 6 से 7 मई की रात को। ठीक है, कहाँ हुआ था? पहलगाम के पैसारन घाटी में हमला हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व किए थे थल सेना से सोफिया कुरैशी। इसका नाम इंपॉर्टेंट, ये नाम इंपॉर्टेंट है। और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ठीक है, वायुसेना से। ठीक है, दो नाम इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसको आप अच्छे से रट लेना। कर्नल सोफिया कुरैशी थल सेना से और विंग कमांडर व्योमिका सिंह वायुसेना द्वारा 7 मई 2025 को सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दिया गया। इनका नेतृत्व, इन ऑपरेशन का नेतृत्व कौन किया था? सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई की जानकारी देने बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया था। इसकी जो ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था, हम लोगों ने किया था, उसकी जानकारी देने के लिए एक संगठन का गठन किया गया था जिसमें शामिल थे शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, बैजंत पांडा, कनिमोझी करुणानिधि, सुप्रिया सुले, श्रीकांत सिंह।
इस नामों को एक एक बार देख लीजिए दोस्तों। अगर ये कभी कभी ऑप्शन में पूछ देता है कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं था, तो आप एक से दो बार इसको ऑप्शन इसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन था और कौन नहीं था। ठीक है दोस्तों। न्यायमूर्ति बी आर गवई ने 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। सबसे पहले तो कौन है? न्यायमूर्ति बी आर गवई। ठीक है, ये कौन होंगे? 52वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, क्रम से अगर बोल दिया तो ये याद रखना 52 नंबर के। ठीक है, और कौन बने हैं? न्यायमूर्ति बी आर गवई। ठीक है, इससे पहले कौन थे? संजीव खन्ना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी को 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी, ठीक है, दिनेश माहेश्वरी क्या बने? विधि आयोग का अध्यक्ष। विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बने? दिनेश माहेश्वरी। ठीक है दोस्तों। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? केसी वेणुगोपाल। क्या नाम है? केसी वेणुगोपाल। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया। ठीक है दोस्तों। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के संजय मूर्ति। ठीक है, और कौन से नंबर के हैं ये है 15वें नंबर के। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना। किसे नियुक्त किया गया? किशोर मकवाना। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये है अनुसूचित जनजाति आयोग। वो अनुसूचित जाति था, ये जनजाति आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, अनंत सी आर। किसे नियुक्त किया गया? अनंत सी आर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायाधीश वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में, मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? न्यायाधीश वी रामा सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्रीमती विजय राहटकर। प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अनंत नागेश्वर। नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, बीवीआर है दोस्त। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किए गए? हम देख चुके हैं, बी आर गवई 52वें नंबर के हैं। हाल ही में लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायाधीश ए एन खानविलकर। लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? खानविलकर को दोस्तों। लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बी डी मिश्रा। दोस्तों ये प्रमुख नियुक्तियां, इनमें से एक क्वेश्चन तो आना तय है, इसलिए आप इसको अच्छे से एक से दो बार इस वीडियो को देख लीजिए। इससे कन्फर्म है दोस्तों कि जो अभी प्रमुख, ये पूरे अभी वर्तमान में जितने नियुक्त हुए हैं उन्हीं की नाम पूरा हम लोग वीडियो में डाले हैं दोस्तों। थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। देखिए दोस्तों, आप लोग का क्या है, छत्तीसगढ़ आरक्षक से का लिखित परीक्षा होने वाला, तो उसमें पुलिस विभाग से इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो थल सेना से क्या कौन है दोस्तों? उपेंद्र द्विवेदी। उसी प्रकार से वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। वायुसेना क्या कौन है? क्या दोस्तों? अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के कौन है? दिनेश त्रिपाठी। हाल ही में एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सदानंद वसंत दाते। हाल ही में भारत के मुख्य, ये है मुख्य है, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ज्ञानेश कुमार को। कौन से नंबर के? ये 26वें नंबर के। कौन से नंबर के? 26वें नंबर के दोस्तों। इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? वी नारायण। आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर के? 26 क्रम के। ठीक है दोस्तों, पद्म पुरस्कार 2025 तो सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों?
भारत रत्न से छोटा होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से छोटा होता है पद्म भूषण, पद्म भूषण से छोटा होता है पद्मश्री। दोस्तों इनका जो संख्या मतलब कितने कितने इस साल में मिले उसको आप देख लीजिए। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को। दोस्तों तो ये संख्या आपको रटा हुआ रहना चाहिए कि 7 पद्म विभूषण मिले हैं, 19 पद्म भूषण मिले हैं और पद्मश्री 113 मिले हैं। तो पद्म विभूषण जो है 7 है, तो 7 को रटा जा सकता है, तो उनका एक बार आप नाम देख लीजिएगा। ये श्री नागेश्वरन रेड्डी, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेयर, श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, वासुदेव नायर, ओसामू सुजुकी, श्रीमती शारदा सिंह। इसमें से ये जो 3 है दोस्तों, इसको मरणोपरांत याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस बार 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है दोस्तों। इसमें पहला नाम है डी गुकेश, ठीक है, ये शतरंज के खिलाड़ी है दोस्तों। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी के खिलाड़ी है। मनु भाकर निशानेबाजी और प्रवीण कुमार। दोस्तों इस 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों। पैपम का एकदम लोकप्रिय क्वेश्चन है दोस्तों, ये है ओपन से ही। ठीक है दोस्तों, खेल रत्न पुरस्कार है और हम जानते हैं कि एक साल में 4 के ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, लंदन ओपन, यूएस ओपन, 4 होते हैं दोस्तों। ग्रैंड स्लैम होते हैं 4। तो सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन, चौथा होता है यूएस ओपन। तो इस साल 2025 में 3 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं दोस्तों। तो विजेता देख लेते हैं पुरुष एकल में और महिला एकल में। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में सबसे पहले पुरुष एकल कौन जीता है दोस्तों? जेनिक सिनर, ठीक है। और महिला में कौन जीता है? मेडिसन कीज। इसी प्रकार से फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज और महिला में कौन जीता है? कोको गाफ। इसी प्रकार से विंबलडन 2025 में फिर से जीते हैं जेनिक सिनर और महिला में जीती है ईगा स्वियातेक, ठीक है। तो दोस्तों इस बार 2025 के 3 हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुके हैं, फ्रेंच ओपन हो चुके हैं, विंबलडन हो चुके हैं। अभी यूएस का होना बाकी है। ये जो है 2024 का है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है इनमें से एक आना 100% चांस है कि इनमें से एक का नाम आ ही सकता है दोस्तों, ठीक है। या तो पुरुष से पूछ सकता है या महिला से पूछ सकता है। तो ये जो है क्रम से पहले याद कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, फिर होता है यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन को जेनिक सिनर ने जीता है, इसी प्रकार से विंबलडन को भी जेनिक सिनर ने जीता है, और बीच में जो फ्रेंच ओपन है उसको कार्लोस ने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है। महिला में सबसे पहले मेडिसन कीज ने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन को, फ्रेंच ओपन को गोगो गाफ ने जीता है और विंबलडन को ईगा स्वियातेक ने जीता है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से यूएस ओपन 2024 का है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये तीनों ओपन इंपॉर्टेंट। इनमें से पक्का एक नया क्वेश्चन आता है दोस्तों ग्रैंड स्लैम। आईसीसी अवार्ड 2024 पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। देश की सबसे ऊंची रेलवे पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? चिनाब रेलवे पुल, कश्मीर, जम्मू कश्मीर। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 91 हो गई दोस्तों। भातोरे मिस वर्ल्ड किसे चुना गया? ओपाल सुचाता। और ये कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था इस बार मिस वर्ल्ड का। देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? विजिजम बंदरगाह केरल में हुआ है। कहाँ हुआ है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन? विजिजम बंदरगाह केरल में। देश के पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल कहाँ हुआ है? हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल हरियाणा के जींद से सोनीपत रूट पर। वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम क्या है? देखिए दोस्तों, वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय भूमि से लगे हुए, अंतर्राष्ट्रीय भूमि से लगे हुए जितनी भी सीमाएं हैं उसमें जो गांव पड़ते हैं दोस्तों, उनका सुनिश्चित विकास या सर्वांगीण विकास करना है। प्रधानमंत्री ने पंबन पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो रामेश्वरम तमिलनाडु में किया है। देश की पहली सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? गुजरात में की गई है। वर्तमान में 2 नए रत्न, ये नए नवरत्न है दोस्तों, ये नवरत्न है, ठीक है। नवरत्न कंपनी कौन सी है? तो IRCTC है और IRFC है। IRCTC, IRCTC और ये है IRFC। वर्तमान में भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो यहाँ टाइगर रिजर्व पूछ रहे हैं, तो कौन सा है?
माधव बाग अभ्यारण्य कहाँ, मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण प्लस में कितना लोन दिया जा सकता है, कितना लोन दिया जा सकता है, कितना लोन दिया जा सकता है दोस्तों, 20 लाख, 10 लाख से 20 लाख तक, 10 से 20 लाख तक है दोस्तों, 20 लाख तक लोन दिया जा सकता है। मुद्रा योजना क्या है दोस्तों, मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को लागू किया गया था, लाया गया था, जिसमें 3 एरिया में बांटा गया है, शिशु, ठीक है, किशोर, तरुण, और वर्तमान में हो गया है तरुण प्लस। ठीक है दोस्तों, तो ये है 50,000 तक इसमें लोन दिया जाता है, 50,000 से 5 लाख तक इसमें लोन दिया जाता है, ठीक है, 5 लाख से 10 लाख तक इसमें लोन दिया जाता है, और 10 लाख से 20 लाख तक इसमें लोन दिया जाता है। तो सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया दोस्तों, 20 लाख कर दिया गया है। वर्तमान में दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कौन बनी है, श्रीमती रेखा गुप्ता, किस पार्टी से है, बीजेपी से है। नीति आयोग द्वारा राज्यों के स्वास्थ्य सूचकांक में पहला तथा दूसरा रैंक किसे दिया गया, प्रथम रैंक उड़ीसा को दिया गया है, और द्वितीय रैंक जो है छत्तीसगढ़। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्वास्थ्य सूचकांक में नीति द्वारा किसे, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में दूसरा रैंक किसको मिला है, छत्तीसगढ़ को मिला है। ठीक है, समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य कौन बना है, उत्तराखंड बना है। और अभी कि समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए अभी फिर से किस राज्य में तैयारी की जा रही है, गुजरात में तैयारी की जा रही है दोस्तों। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 में मुख्य अतिथि से बनाया गया है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को। रामसर वेटलैंड आर्द्रभूमि शहर का दर्जा दिया गया है, ये है आर्द्रभूमि शहर दोस्तों, आर्द्रभूमि शहर, आर्द्रभूमि शहर का दर्जा दिया गया है। पहला इंदौर को दिया गया है, दूसरा उदयपुर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये है आर्द्रभूमि शहर, इंदौर और उदयपुर को। थाईलैंड म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। हाँ दोस्तों, थाईलैंड और म्यांमार, म्यांमार में जो अपना भूकंप आया था उसे बचाने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। किस देश में दुनिया का पहला AI डॉक्टर क्लिनिक खोला गया है, तो कहाँ खोला गया है, सऊदी अरब में। किस देश में पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया, तो कहाँ खोला गया है, मॉरिशस में। ब्रिक्स का नया सदस्य कौन सा देश बना है, ब्रिक्स का नया सदस्य बना है इंडोनेशिया। विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों, दावोस स्विट्जरलैंड में। भारत ने किस बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार सुरक्षित कर लिया गया है, कहाँ का, सितवे बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, कहाँ का बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार सुनिश्चित कर लिया है, यह है सितवे बंदरगाह, म्यांमार। अब प्रमुख सम्मेलन और स्थान। दोस्तों देखते हैं, पुष्कर कुंभ मेला कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में। अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हुआ है, युवा महोत्सव नामची, सिक्किम में। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, बैंकॉक, थाईलैंड में। ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन, ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन है दोस्तों, ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन कहाँ हुआ है, भारत में। आदि रंग महोत्सव कहाँ हुआ है, आदि रंग महोत्सव हुआ है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में। कहाँ हुआ है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में। 10वें रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। सूरजपुर अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला कहाँ हुआ है, फरीदाबाद, हरियाणा में। कहाँ हुआ है दोस्तों, फरीदाबाद, हरियाणा में। तो विश्व सतत विकास सम्मेलन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। 51वां G7 सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों, कनाडा में। आप इसको एक बार देख लीजिए दोस्तों, 100% है, यकीन है कि इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आना तय ही तय है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ और ये पुरस्कार और सम्मान है। तो संयुक्त राष्ट्र सासाकावा का पुरस्कार 2025, कौन सा पुरस्कार, सासाकावा, ठीक है, का पुरस्कार किसे दिया है, मृत्युंजय महापात्र। किसे मिला है, मृत्युंजय महापात्र को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मेलन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसको मिला है, बानो मुस्ताक को। के लिए मिला है हार्टलैंड, ठीक है, हार्टलैंड के लिए कन्नड़ उपन्यास है। ठीक है, पहला वाला सासाकावा पुरस्कार किसको मिला है, मृत्युंजय महापात्र को। ठीक है,
59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसको मिला है? श्री विनोद कुमार शुक्ल को। किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को। सरस्वती सम्मान किसको मिला है? भद्रेश दास को। ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है? द न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है दोस्तों, किसको मिला है? द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। 97वें ऑस्कार अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस है? अनोरा। ठीक है। ऑस्कार अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको है? ठीक है। और ऑस्कर अवार्ड में सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? अनोरा को मिला है। ठीक है। उसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला है? एड्रियन बॉडी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको मिला है ऑस्कर अवार्ड में? मिकी मेडिसन को। जय श्री वेंकटेशन को रामसर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। सरस्वती सम्मान किसको मिला है? भद्रेश दास को। पुलित्जर पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। 97वें ऑस्कर अवार्ड देखे तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है दोस्तों? अनोरा। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला है? एड्रियन बॉडी को। जबकि मिकी मेडिसन को क्या मिला है? बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। ठीक है दोस्तों। रामसर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? जय श्री वेंकटेशन। ठीक है दोस्तों, वेंकटेशन को। ठीक है, वेंकटेशन। रुद्रास्त्र क्या है दोस्तों? देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुद्रास्त्र क्या है दोस्तों। रुद्रास्त्र जो है एक ड्रोन है। पेपर में सीधा सीधा पूछ देता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन में रुद्रास्त्र क्या है, तो ये एक ड्रोन है। ठीक है दोस्तों। इसरो का 101 मिशन लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण वाहन का नाम था PSLV C61। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? सीधा सीधा पूछता है प्रक्षेपण यान का क्या नाम था, तो PSLV C61। ठीक है। उपग्रह EOS-09 था। उपग्रह कौन सा? EOS-09। ठीक है। तो प्रक्षेपण यान क्या कहता है? PSLV C61। ठीक है। उपग्रह कौन सा था? EOS-09। यह मिशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक दूरी कक्षा में स्थापित करना था, लेकिन यह मिशन असफल हो गया। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह मिशन क्या हो गया? असफल हो गया। इसरो का कौन सा मिशन था? 101वां मिशन, 101। ठीक है। और प्रक्षेपण वाहन कौन था? PSLV C61। भारत की सुधांशु शुक्ला जून 2025 में अंतरिक्ष यात्रा में जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अंतरिक्ष यात्रा में सुधांशु शुक्ला, भारत से कौन जाएंगे? सुधांशु शुक्ला अब होकर आ चुके हैं वो। ठीक है। अंतरिक्ष यात्रा से होकर आ भी चुके हैं ना। तो अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले का क्या मतलब, भारतीय यात्री का क्या नाम है? सुधांशु शुक्ला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुधांशु शुक्ला। इसरो का 100वां मिशन था। ठीक है। अपन पहले 101 मिशन पढ़े थे और 100वां मिशन था। ठीक है। 100वां मिशन में GSLV F-15। ठीक है। GSLV F-15 अपना प्रक्षेपण यान था। ठीक है। क्या नाम था अपना? GS प्रक्षेपण यान का क्या नाम था? GSLV F-15। क्या नाम था? GSLV F-15। ठीक है। और उपग्रह क्या था? NEVS-02। ठीक है। प्रक्षेपण यान का क्या नाम था? GSLV F-15। और उपग्रह का क्या नाम था? NEVS-02। ठीक है। लॉन्च 29 जनवरी 2025 को हुआ था। उद्देश्य इसका था सटीक सैन्य अभियानों का समर्थन। ठीक है। स्थलीय, हवाई और समुद्री जैसे क्षेत्रों में नेविगेशन को बढ़ाना था। ठीक है दोस्तों। 100वां मिशन था। वह 100वां मिशन था, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रक्षेपण यान का क्या नाम था? GSLV F-15। ठीक है। उसका क्या नाम था? 101 का PSLV C61। इसका क्या था? GSLV F-15। ठीक है। उपग्रह क्या था? NEVS-02 है ना। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है? दक्षिण अफ्रीका। किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को। किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट 2024 के विजेता है विदर्भ। भारतीय शतरंज के 66वां नवीन ग्रैंड मास्टर है। 66वां है बोल रहे हैं ना, 86। तो कौन है? LR श्रीहरि। कौन है बोल रहे हैं? LR श्रीहरि। आर्टिफिशियल राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारे इंस्टाग्राम का चैनल है, ये हमारे टेलीग्राम और ये हमारे यूट्यूब का है चैनल है सर दोस्तों। और इस 6 महीने का इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ का भी करेंट अफेयर अगले क्लास में आप लाएंगे दोस्तों। मेरा पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए। इसमें से जरूर 100 से 100 क्वेश्चन इसी वीडियो से आएंगे दोस्तों, करेंट अफेयर के दोस्तों। ठीक है दोस्तों।
तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। थैंक यू।